पर अगर फावड़ा चलाओ तो पानी निकल ही जाएगा। एक पार्टी में रहो, निश्चित करके उनके हो करके रहो, तो निश्चित करके एक न एक दिन गंतव्य पा ही लो। लेकिन आज दल बदल करने लगोगे जीवन भर, तो ना इधर के ना उधर के बीच मझधार में फंसोगे। यह शिक्षा है। एक ही स्थलों पर हम सबों को खोदना चाहिए, अर्थात एक ही देवता का मंत्र लंबे समय तक जप करोगे तो निश्चित करके सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो एक मंत्र, एक कंत, एक ईश्वर हो। जिन किसी को मानना हो एक को मानो। ये नहीं कि इस नौके पर भी बैठ गए, दूसरे नौके पर भी बैठ गए। दो नौके की सवारी बुद्धिमानी नहीं है। तो एक मंत्र, एक कंत, एक सदग्रंथ, रामायण हो, भागवत है, गीता है, कोई एक ग्रंथ को पकड़ लो और उस प्रकार के ग्रंथ को पकड़ना ही आपको रास्ता बता सकता है। एक संत होना चाहिए। अगर अलग अलग संत को पकड़ोगे तो संत भटका देगा। आज कृष्ण आए तो कृष्णदास, आज कबीर आए तो कबीरदास, राम आए तो रामदास। ऐसा ना बनो। कोई एक रास्ता पकड़ लो, एक के दास बन जाओ, एक संत के आश्रय लोगे वहीं पार कर देंगे। तो एक मंत्र, एक संत, एक सदग्रंथ, एक संत और एक पंथ, एक रास्ता होना चाहिए जो रास्ता आपका कल्याण करा देगा। इस प्रकार आप सबने तुष्टा ऋषि के वध को सुना और देवराज इंद्र को ब्रह्महत्या लगा वह भी कथा श्रवण किया। पुनः हम सबने वृत्रासुर के 4 श्लोकों को सुना। वृत्रासुर के 4 श्लोक क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषण ऊतयः मनवंत्रेशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रयः। और वृत्रासुर के 4 श्लोक हैं। अहम हरेत पादे कमूल दासानुदासो भवता सिंभूयः मनः अस्मरेतास्मते गुणास्ते गणित वा कर्म करोतु कायः। तो इस प्रकार धर्म क्या हो? बोले संत महत जनों के चरणाश्रित होना ही धर्म है। अर्थ क्या है? बोले कि संत महत जनों को छोड़ करके उनसे मिलने की उत्कंठा जग जाए, यही अर्थ है। काम क्या है? बोले संसार सागर में रहते हुए किसी वस्तु में उलझ करके रहना वह काम नहीं है। भगवान की भक्ति अगर करना है तो ना तो लोभ से करो और ना तो डर करके करो। संसार में अगर हम किसी से जुड़ते भी हैं तो 2 ही कारणों से जुड़ते हैं। किस कारण से? या तो लोभ से और ना तो भय से। जब तक आपके भीतर में निर्भयता नहीं होगी तो आप प्रेम नहीं कर सकते। डर करके बहुत दिनों तक संबंध टिका नहीं रह सकता है। कहीं भी अगर आप संबंध बना करके हैं, अगर डर का भाव है तो वह प्रेम नहीं कहलाएगा। या लोभ से अगर आपने दोस्ती बना करके रखा है तो लंबे समयों तक वह संबंध टिकेगा नहीं। जैसी लोभ की पूर्ति हो जाएगी वह व्यक्ति आपको छोड़ देगा। इसलिए प्रेम और सद्भाव से हम सबन को मैत्री करना चाहिए। जीवन में दोस्त बनाओ, जरूर बनाओ, लेकिन किन्हें हम दोस्त बना रहे हैं यह जरूर विचार करना। मैत्री धर्म अलग है। निज दुख गिरी सम रज करी जाना और मित्रक दुख रज मेरु समाना। मित्र उसे कहते हैं जहां 2 तन हो लेकिन मन एक हो। आजकल मित्र भी नहीं होता, दोस्त भी नहीं होता। दोस्त किसे कहते हैं? जो सामने वाले के दोषों को निकाल करके दोष से मुक्त कर देता है वह दोस्त है।
दोस्त उसे नहीं कहते कि जो पीने वाला नहीं है उसे भी पीने की आदत लगा दे, गलत प्रकार के वस्तु खिलाने लगे, अरे पुरिया खा लो कोई बात नहीं, क्योंकि दोस्ती इसीलिए तो हुई है कि गलत कार्य मैं भी कर रहा हूं, उस गलत कार्यों में साथ दो, उसे दोस्त नहीं कहते। दोस्त उसे कहते हैं जो सामने वाले के दोषों को निकाल करके दोस्त से मुक्त कर देता। मित्र उसे कहते हैं कि तन दो हो लेकिन मन एक हो। आजकल न तो मन एक है न तो तन एक है, कि नहीं? मन भले ही दो हो लेकिन तन महाराज एक ही है, ऐसा नहीं। तन दो हो लेकिन मन एक हो, उसे कहते हैं मित्र। इस प्रकार हम सबों को दोस्त किसे बनाना चाहिए, यही मोक्ष है। जब संसारी का संग करोगे तो बंधन होगा, लेकिन वही संग अगर महत जन का हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। पुनः हम सबने वर्ण धर्म, जाति धर्म, गुण धर्म, विशेष धर्मों को जाना कि ऐसा नहीं सोचना कि भगवान हमें नहीं मिलेंगे। अरे भगवान, आप किसी भी योनि में जन्म लिए हो तो भी भगवान मिलेंगे। आपने किसी भी जाति में जन्म लिया है, देखो जाति व्यवस्था तो लोगों ने बनाया है कि नहीं? जाति की व्यवस्था लोगों ने बनाया है, लेकिन वर्ण व्यवस्था तो हमारे ग्रंथों में वर्णन है। तो इस प्रकार इन भावों को समझना चाहिए कि देखो असुर कुल में उत्पन्न प्रहलाद जी महाराज भक्ति छोड़े। विचार करना ये किन प्रकार से बात बात में हम कलयुग को दोष देने लगते हैं। कलयुग है, कलयुग में अधर्म का बोलबाला रहेगा ही, लेकिन नहीं, ध्यान देना, कलयुग में ही धर्म का अधर्म का बोलबाला नहीं था। अरे सतयुग में भी अधर्म था और आज भी धर्म है। सतयुग में हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष भयंकर राक्षस था, लेकिन वहां भी भगवान के भक्तों ने भक्ति किया। त्रेता में रावण जैसा भयंकर राक्षस था जिसने भक्ति करने से लोगों को मना कर दिया था, लेकिन उसी लंका में रह करके विभीषण ने भक्ति किया कि नहीं किया? लंका में रह करके भी विभीषण ने भक्ति किया और राम दरबार में रहने वाले मंथरा ने भी राम के विरुद्ध कार्य किया। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए मन में कि उस समय ऐसा था, आज का समय ऐसा है। देखो पहले तो आप भक्ति नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर आज भक्ति करना चाहे तो कोई रोकने वाला भी नहीं है। इसलिए केवल कायर की भांति संसार में जीवन जीना और कहना कि नहीं नहीं हम तो पद्धत जानते नहीं, हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो ज्ञान ही नहीं है, कलयुग का बोलबाला है, कैसे काम चलेगा। इन बातों को विचार करना चाहिए। तो इन कथा के माध्यम से सीखा कि कौमारे आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। कौमारी अवस्था से ही, बचपन से ही भगवान की भक्ति करना चाहिए। देखो जब आपको तीर्थ जाने का मन हो, कोई व्रत करने का मन हो, कोई भजन करने का मन हो, तो प्रारंभिक अवस्था से ही करना प्रारंभ कर दो। आप समय के प्रयास करते हैं, ऐसा समय आएगा तो हम निश्चित करके तीर्थ करेंगे, लेकिन समय वह आएगा कभी नहीं जब आप हर प्रकार से मुक्त हो जाओगे, फिर आप किसी तीर्थ में जाने योग्य नहीं रह पाओगे। ना तो आपका हाथ पांव काम आएगा, किसी प्रकार काम नहीं देगा। इसीलिए भगवान की भक्ति 9 प्रकार से करनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद्य सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की भक्ति
हम 9 प्रकार से कर सकते हैं। श्रवण सुनना, कीर्तन कीर्तन करना। लोग कहते हैं भक्त